जय श्री राधे। सर्वप्रथम आपको लोहड़ी की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रणाम आप सभी को। मित्रों, आज हम बात करेंगे लोहड़ी पे, जो कि पंजाब, हिमाचल, हरियाणा वैसे काफी राज्य हैं जो इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं। मित्रों, लोहड़ी का जो पहला अक्षर है ला यानी लकड़ी से लिया गया है, और ओह यानी गोहा यानी जो उपले होते हैं, और जो ड़ी है उसको रेवड़ी से लिया। इन तीनों चीजों का मिश्रण जो है उसको लोहड़ी है। लोहड़ी पे भी कई कथाएं हैं, कई मान्यताएं हैं कि कब से इसको मनाया जा रहा है। तो मैं आपको एक कथा बताऊंगा। इसको जो सती थी, राजा दक्ष प्रजापति की जो पुत्री, आपने ये कथा तो सुनी ही होगी कि सती जब बिना बुलाए अपने पिता के यहाँ उस यज्ञ में चली गई थी, और इनका जब अपमान हुआ तो इन्होंने अपना अपमान और अपने पति यानी भोले शंकर का अपमान न सह करके इन्होंने उनके जो हवन कुंड था उसमें ही अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो सती जी तो वहीं पे ही समाप्त हो गए। उसके बाद जो उनका पुनर्जन्म पार्वती के रूप में हुआ, तो भगवान भोले ने इनके जो पिता थे दक्ष प्रजापति, इनका सिर काट दिया था। उसके बाद ब्रह्मा जी के कहने पर इनको बकरे का सिर लगाया और इस प्रकार से इनका जो यज्ञ था उसको पूर्ण करवाया। तो जो अगला जन्म इनका पार्वती का हुआ, तो उस जन्म में राजा दक्ष प्रजापति उनके यहाँ गए, पार्वती के यहाँ, और उनसे क्षमा याचना मांगी। वहाँ यही दिन है जो आज लोहड़ी जिसको हम मनाते हैं। इसीलिए आज भी लड़की के यहाँ से, मायके से कुछ न कुछ मिठाई उपहार आता है। यह त्योहार स्वागत का भी है। जैसे हमारे घर में कोई नई बहू आती है तो उसके स्वागत में भी हम इस त्योहार को मनाते हैं। कोई नया बच्चा आया है, नया बच्चा जन्म लिया है, तो उसके उपलक्ष्य में भी हम बड़े ही धूमधाम से भंगड़े के साथ पे इस त्योहार को मनाते हैं। और साथ में ही हम भगवान सूर्य नारायण की भी प्रसन्न करने के लिए और अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए यह त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि जो आने वाली फसल है उसके रक्षा के लिए, हमारी फसल अच्छी हो, इसके लिए अग्नि को और सूर्य देव को पूजा जाता है। साथ में एक व्यवहारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो ठंड के समय में लोग अपने घरों के अंदर ही रहते हैं, लेकिन इस दिन सभी आसपास के लोग सभी एक जगह इकट्ठा होकर के इससे प्यार प्रेम बढ़ता है। और भी कई महीने हैं इसके। एक कथा और भी आती है जो पंजाब के पुत्र जिनको कहा जाता है दुल्ला भट्टी की भी आपने कथा सुनी होगी कि इसमें मुगलों के समय में, जो मुगलों के शासन में बड़ा ही अत्याचार जब हुआ, तो इन्होंने उनके विद्रोह में उनका विरोध किया, और जो वो गलत कार्य करते थे उसको होने नहीं देते। कहा जाता है इसी दिन इन्होंने 2 लड़कियों को उनके चुंगल से छुड़वाया था और उनकी शादी करवाई। उस उपलक्ष्य में भी यह लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में आप एक उपाय करें, कपूर और 7 लौंग, जिस बच्चे को या जिस भी व्यक्ति को नजर लगती हो उसके ऊपर 7 लौंग घुमा करके एक एक करके उस अग्नि में डालें। तो देखना उस पे जो नजर लगती है वहाँ आगे से नहीं लगी। तो जो भी बीमारियां हैं, और जो हम कपूर जलाते हैं, गुड़ डालते हैं, इसमें जो भी हम सामग्री डालते हैं, मूंगफली डालते हैं, तो इसको भोग लगाने से वातावरण की शुद्धि हो। तो इसके अनेकों फायदे हैं, और जो भी इसके फायदे हैं मैंने आपको बताए हैं। आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे, जय श्री धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कल फिर इसी प्रकार की जो धार्मिक वीडियो हैं आपको कल फिर से आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राधे।